नमस्कार, मैं हूं नितिन वैद और एक बार फिर आपका सबका स्प्रेड न्यूज़ में स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जी हाँ, यानी कि आपकी सोसाइटी अगर खुश है तो आप भी खुश हैं और यही हमारी देश की संस्कृति है। और इसी संस्कृति को आज भी कई लोग, कई ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं। ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन से हम आज आपका परिचय कराएंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन दौलत माता, जो चंडी माता है, एक दौलत माता एक बहुत मशहूर मंदिर है बनी तहसील में। उस माता के नाम पे, माता जी के नाम पे एक ट्रस्ट बना हुआ है, दौलत माता चंडी माता ट्रस्ट। ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले दिसंबर 14 से फ्री आई कैंप जो है वो चला रही है, जिसमें फ्री आई सर्जरीज होती हैं और भी आई रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो उसका जो है समाधान किया जाता है। इसी के बारे में हम बात करेंगे ट्रस्ट के नामित चेयरमैन जो हैं श्री गौरी शंकर जी से। आगे की बात हम इन्हीं से करेंगे। गौरी शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, धन्यवाद आपका भी कि आपने हमें यहाँ मौका दिया कि हम अपनी संस्था के प्रति कुछ यहाँ अपने विचार रख पाएँ। जी। हमारा ट्रस्ट का नाम है माँ चंडी वेलफेयर ट्रस्ट दौलत माता जी। ये 2008 से यात्रियों की सेवा के लिए बनाया गया था। जी। दौलत माँ में काफ़ी यात्री दूर दराज से आते हैं, तो सबसे पहले एक कमेटी की शक्ल में इसको तश्कील दिया गया था। जी। बाद में जब यूं ही इसमें मेंबर्स सेवक्स बढ़ते गए तो कुछ और एक्टिविटीज़ भी हमने हाथ में लीं, जैसे ये आई सर्जरीज और दूसरे गरीब बच्चियों की शादी, कोई ऐसा एक्सीडेंटल केस जो काफ़ी गरीब हो और उसके लिए खर्चा अफोर्ड ना कर पाए, तो उसके लिए भी ट्रस्ट ने सहायता की हुई है, इससे पहले भी और आगे भी करती रहेगी। तो ये जो आई सर्जिस के बारे में जो ये कैंप लग रहा है 14 दिसंबर से, ये कितने साल से आप चला रहे हैं? इसी साल से चला रहे हैं या ये? सर, ये 7th कैंप है। अच्छा। इससे पहले 6 कैंप हो चुके हैं और 600 प्लस सर्जरीज की जा चुकी हैं। और जी हाँ, और 1400 से ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो यहाँ उनका चेकअप करवाया जा चुका है। जिनको आने की ज़रूरत थी, दवाई की ज़रूरत थी, उनको दवाई वगैरह दी गई और जिनको सर्जरी के लायक समझा गया उनको यहाँ ऑपरेट करके घर वापस भेजा गया। इसमें हम पेशेंट्स को दूर दराज के इलाकों से मुफ्त में यहाँ लाते हैं। उनका पेशेंट्स का कोई खर्चा नहीं होता है और घर वापस पहुँचने तक जितना भी खर्चा होता है वो ट्रस्ट के द्वारा बेयर किया जाता है। अच्छा। इसके अलावा जो इनके साथ पेशेंट्स के साथ कोई और प्रॉब्लम, किसी किस्म की और यहाँ दिक्कत हो, कोई एड की ज़रूरत हो, मेडिकल एड की ज़रूरत हो, तो उसके लिए भी हम दूसरे डॉक्टर्स को भी दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारा ट्रस्ट ये इस साल जो शुरू किया हुआ है, इस बार 300 प्लस ये हमारे पेशेंट्स जो है इस बार रजिस्टर किए जा चुके हैं। अच्छा। और अभी तक 60 प्लस सर्जरी जो की जा चुकी हैं। ये सब पॉसिबल ये हमारे ट्रस्ट सेवकों का सहयोग तो रहता ही है, लेकिन डॉक्टर सतीश गुप्ता जी जो इस ट्रस्ट के सेवक हैं, मेंबर हैं, उनका जितना ज़्यादा सहयोग हमारे साथ रहता है, उनके बिना मैं कहूँगा कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं था। डॉक्टर सतीश गुप्ता की मेहरबानी से ही हम ये कर पा रहे हैं। तो ट्रस्ट की इनकम का सोर्स जो है ये मैं बता दूँ आपके माध्यम से। इसमें ट्रस्ट में सेवक हैं, सेवक 2 किस्म के हैं। एक परमानेंट सेवक्स हैं और एक एसोसिएटेड सेवक्स हैं। एसोसिएटेड सेवक्स में एम्प्लॉइज़ भी हैं जिनकी सिर्फ हमें कंट्रीब्यूशन ये फाइनेंशियल एड जो है वो मिलती है एसोसिएटेड से। जो परमानेंट सेवक हैं उनकी ड्यूटियाँ भी लगी होती हैं। जैसे अभी कैंप के दौरान बनी में हमारी टीम बैठी हुई है, बसोली में भी टीम है, बिलावर में टीम बैठी हुई है। ये टीम के सेवक जो हैं ये दूर दराज के इलाकों से, बनी में जैसे भंडार से या उसके अलावा ढग्गर से या दूर दराज के इलाकों से पहले दिन शाम को बनी में पहुंच जाते हैं। तो उनका अरेंजमेंट जो है वो वहाँ ट्रस्ट के सेवकों द्वारा वहाँ ही उनके रहने का, खाने का बंदोबस्त किया जाता है। फिर वहाँ से दूसरे दिन बस जो हायर की होती है उस पर भेज देते हैं और एक टीम का साथी 1 या 2 आदमी उनको लेके जम्मू आते हैं और जम्मू वाली टीम को यहाँ हैंड ओवर किया जाता है। इसी तरह से बिलावर में भी टीम्स हमारी बैठी हुई हैं जो इनको संभालती हैं और जहाँ से वापस जाने पर भी पेशेंट को जहाँ कहीं रात को रुकना होता है वहाँ भी ट्रस्ट के सेवक बैठे हुए। तो आपका पूरा फोकस ज़्यादा कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पूरा इलाका आप कवर करते हैं या बनी तहसील? नहीं सर, हमारा ये था कि दूर दराज के इलाका हमारे जम्मू प्रोविंस के कहीं भी हूँ, हम उनको हमने ये रखा हुआ था टारगेट। अभी तक हमारे पास जो सर्जरीज़ हुई हैं उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट डोडा की भी सर्जरीज़ कंडक्ट की जा चुकी हैं।
तो और डिस्ट्रिक्ट से, जम्मू प्रोविंस से, यानी हमारी स्टेट से कोई भी आपको अप्रोच करे तो यू आर विलिंग टू? जी जी कर सकते हैं, जो भी हेल्पलेस हों वो इसके लिए अप्रोच कर सकते हैं। हमारा फोकस है दूर दराज के इलाकों पे ज़्यादा है, फिर भी अगर शहर में भी कोई ऐसा हेल्पलेस हो तो उसके लिए भी हमारी संस्था जो है, ट्रस्ट जो है वो सेवाएं देने के लिए तैयार है, रेडी है। और इस ट्रस्ट की क्या मतलब प्राथमिकताएं हैं? आप मेडिकल कैंप्स या और कोई गरीब बच्चा हो या कोई विधवा औरत हो उसकी कोई सहायता, या गरीब जो लड़की हो उसकी कोई शादी के लिए, जी इस जी तरह का जी कोई उसके लिए भी हमारी जैसे गरीब बच्चियाँ होती हैं, तो जो काफ़ी गरीब हो, जिसको ट्रस्ट समझे कि वाकई गरीब है, तो उसके लिए हम यहाँ फ़िलहाल अभी हमने डिस्ट्रिक्ट कठुआ ही लिया हुआ है। उसके लिए हम बाहर के लोगों को अभी तक नहीं ले पा रहे हैं, बट इन फ्यूचर हमने ऐसा प्लान रखा है कि जो ही संस्था की इनकम बढ़ती जाएगी तो हम कोशिश करेंगे कि बाकी एरियाज़ को भी कवर किया जाए। बाकी दूसरे एक्टिविटीज़ में हमारे ये आई सर्जरीज़ के अलावा अभी हमारे ट्रस्ट में ये डॉक्टर्स लोग भी काफ़ी शामिल हो रहे हैं, और इसके अलावा काफ़ी एम्प्लॉइज़ अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं जो भी वो भी शामिल हो रहे हैं। तो कोशिश है कि यूं ही ये बढ़ता जाता है तो हम ये नेक्स्ट टारगेट हमारा है, खासकर रिमोटेस्ट एरियाज़ में बनी बिलावर के जो दूर दराज के इलाका जाते हैं, वहाँ से बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कभी गाड़ी में भी नहीं बैठे होते हैं, इवन लाइफ में उन्होंने कोई टैबलेट भी नहीं ली हुई है और काफ़ी बीमारियों से ग्रस्त हैं। तो हमारी कोशिश है कि एक्सपर्ट डॉक्टर्स को, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को टीम जो है हम लेके बिलावर और बनी के रिमोटेस्ट एरियाज़ में कैंप ऑर्गेनाइज करवाएं, और उसके लिए हमारा अभियान जो है, मिशन जो है जारी है। उसके लिए हमें कमेटी के कुछ ट्रस्ट के कुछ सेवक जो हैं वो स्पेशल टीम्स बनी हुई हैं, जिसमें नीलकंठ जी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, और जो उस टीम को आगे कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश और तैयारियाँ कर रहे हैं। माता दोले माता का मंदिर एक बहुत ही भव्य मंदिर है। मैं अपने दर्शकों को भी कहूँगा कि वहाँ ज़रूर जाएं। अब इस मंदिर की जो डेवलपमेंट है उसमें ये ट्रस्ट क्या सहयोग कर रही है? यात्रियों के रहने के लिए वहाँ पे क्या सुविधाएं हैं, इसके बारे में थोड़ा जी, बताइए। मंदिर में रहने के लिए, सोने खाने के लिए ट्रस्ट की ओर से पूरी व्यवस्था की हुई है। इस वक्त ट्रस्ट के पास 20 लाख से ज़्यादा का सामान जो है वो अभी तक हम खरीद चुके हैं। जो यात्रियों के रहने, यात्रियों के लिए लाइट्स वगैरह का, जनरेटर्स, इवन ये ब्लैंकेट्स, दूसरे मैट्स वगैरह, गद्दे वगैरह, ये सब हमने अरेंजमेंट करके रखा हुआ एट ए है। टाइम वहाँ पे अभी कितना अरेंजमेंट है? अगर यात्री आएँ तो कितने वहाँ धर्मशाला हैं, कुछ कमरे हैं अवेलेबल वहाँ पे? धर्मशाला तो बहुत कम है, धर्मशाला बहुत कम है, बट हमने जो ही रश ज़्यादा होता है तो हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी संपर्क करते हैं, महकमा सेहत से भी संपर्क करते हैं, और पंचायत से भी संपर्क करते हैं। पंचायत घर, स्कूल के कमरे और इसके हॉस्पिटल की बिल्डिंग है एक वहाँ, उनको भी हम उनसे रिक्वेस्ट करके उनको लेते हैं नाइट स्टे के लिए। बाकी हमारे पास मटेरियल काफ़ी है, बट धर्मशाला की कमी है, जिसके लिए हमारी कोशिश भी जारी है, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये रिक्वेस्ट रहती है बार बार कि वहाँ धर्मशाला जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तामीर करवाई जाए। मैं अपने दर्शकों से अपील करूंगा, एक बार ज़रूर वहां जाएं। एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और उस माता की बहुत महिमा है। एक बार जाके वहां विज़िट करें और देखें वहां कैसे इंतज़ाम है। और तो ये जो सामाजिक कार्य हैं ये डोनेशन से ही चलता है। मैं अपील करूंगा कि दिल खोल के वहाँ डोनेशन भी दीजिए, ताकि ऐसे लोग जो इनको एक इनकरेजमेंट मिले और ये ऐसे ही समाज के लिए लोग कार्यरत रहें। एक सवाल मेरा और रहेगा आपसे गौरीशंकर जी, जो ट्रस्ट की मेन इनकम है वो क्या डोनेशन से, कंट्रीब्यूशन से होती है, या सरकार की तरफ से कोई मदद आती है आपको, या और कोई ऑर्गेनाइजेशंस आपकी मदद करती हैं? सर, ट्रस्ट की इनकम का मेन सोर्स हमारा जो ट्रस्ट के सेवक हैं, जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, जो इस ट्रस्ट में जुड़े हुए हैं, वो जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं इसमें शामिल हुए हैं, वो 1000 रुपया अपनी पॉकेट से ईयरली डिपॉजिट करवाते हैं, और जो एम्प्लॉइज़ इसमें हैं वो 6000 पर ईयर इस ट्रस्ट के लिए डोनेट करते हैं, कम से कम मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोग ज़्यादा भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा यात्री भी आते हैं, तो यात्री भी कई बार ट्रस्ट को कंट्रीब्यूट करके जाते हैं, डोनेशन दे के जाते हैं, तो वो भी पैसा हमारे पास आता है। इसके अलावा हमारे पास किसी किस्म की कोई। मैं अपने दर्शकों से अपील करूंगा, देखिए ये अभी भी जो पेशेंट्स हैं मेरे पीछे ये खड़े हुए हैं, एक बैच आया हुआ है और फ्री आई कैंप के लिए आया हुआ है। ये अग्रवाल जो एक धर्मशाला है गुम्मट के पास, वहाँ इनका अरेंजमेंट किया गया है। दर्शकों से अपील करूंगा, आप आइए, इस ट्रस्ट में कुछ दान कीजिए। ये एक बहुत अच्छा एक सोशल कार्य कर रहे हैं, और इस सहयोग से इनको भी इनकरेजमेंट होगी और एक अच्छा जन कल्याण का जो है वो कार्य होगा। इस बैच में जो एक ख़ास बात हुई है वो ये हुई है कि यहाँ इनके इस बैच में जो एक पेशेंट है
उनकी उम्र 101 साल है, 101 साल, और वो अपना इलाज कराने यहाँ आए हुए हैं। ये ट्रस्ट उनकी मदद कर रही है। बात करने की कोशिश हम उनसे करेंगे। बाबा जी के ना तोड़ा ਮੁੱਲੂ ਜੀ मल्लू जी ਹਾਂਜੀ। किथे घर तोड़े ਗੱਲ ਮੁਲਾਰਾ मल्हार दे हो तुसी? हाँ जी। अच्छा, मल्हार मैं अपने दर्शकों को हूँ, ये बनी तहसील में बिलावर से ऊपर एक बहुत रिमोट एरिया है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि मल्हार से यहाँ जो एक बुज़ुर्ग वो आए हैं अपना इलाज कराने के लिए, और ये ट्रस्ट उनका सेवा कर रही है। के होया अख दी के प्रॉब्लम है ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ? ਫੈਲਾ ਫੈਲੀਆਂ अच्छा, ਬੰਦਾ अच्छा। ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ? ਆ ਤੇ ਖਬਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਬਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਪੁੱਛੀ ਗਲੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਬਈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਧੁੰਦਲਾ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ अच्छा लग ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੇ ਲਊਗਾ अच्छा अच्छा अच्छा। ਹਾਂ ठीक है जी, तो बड़ा हो जाना, ठीक हो जाना। ये इनके जो चेहरे में खुशी है, यही एक इनकरेजमेंट की जो कितना इससे सुकून मिलता है मैं बयान नहीं कर सकता। इसी तरह ताज़ा अपडेट के लिए आप देखते रहिए स्प्रेड न्यूज़। मैं लेता हूँ अलविदा। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।